नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे थे। प्रश्न संख्या 9 तक की हम पहले बात कर चुके हैं। उसके लिए उसके जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर मैं आपको पहले ही एक ऐसा प्रश्न करवा चुका हूँ। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे ध्यान रखना है HCF और LCM का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी दोनों संख्याएं 25 और 50 है, तो 25 इंटू 50 इक्वल टू HCF इंटू LCM। और जब मैं इनका गुणा करूँगा तो हमें आंसर में मिल जाएगा 1250 बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF और LCM का गुणनफल यहाँ पर हमें मिल चुका है 1250, तो अतः ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसके ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है अशांत। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसको हम सही कर देते हैं। ऑप्शन बी को हम कह देंगे अशांत आवर्ती और ऑप्शन सी को हम कह देंगे अशांत अनावर्ती। तो ये तीन ऑप्शन होंगे और चौथा ऑप्शन यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हमें क्या करना है बेटा? इसको तो कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हर 15 है और 15 का अभाज्य गुणनखंड हम करके देखते हैं। तो 15 के अंदर 3 का भाग जाता है 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर जो 6/15 है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऊपर 6 का 6 और जो ये हर में 15 है उस 15 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। लेकिन यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देखिए यहाँ पे 3 है और 3 का 6 के अंदर भाग जाता है, तो 3 के 6 के अंदर भाग कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। तो फाइनली ये जो था ये बदल जाता है 2/5 के अंतर्गत। और जब भी मैं बात करता हूँ इस प्रकार का प्रश्न आए दशमलव प्रसार क्या है, तो आपको हमेशा हर को चेक करना है। हर के अंदर यदि 2 उपस्थित हो और यदि 5 उपस्थित है, यदि 2 उपस्थित है या फिर 5 उपस्थित है तो फिर उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। तो ध्यान रखना यहाँ पर 5 उपस्थित है यानी कि इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। अगर मान लो किसी के मन में प्रश्न आ रहा हो कि सर 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और हो जाए तो कौन सा प्रसार होता? तो यहाँ पे प्रसार होता अशांत आवर्ती। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख लेता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न आपके बुक में भी दे रखा है, जैसे कि 29/2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 5/2। तो जब भी मैं यहाँ पर हर को चेक करता हूँ तो ध्यान रखना यहाँ पर हर का पहले से ही अभाज्य गुणनखंड कर रखा है। और यहाँ पे जब मैं हर को चेक करता हूँ तो यहाँ पे 2 की घात तो है, 5 की घात तो है, लेकिन उसके साथ में 3 की घात और दे दी। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है जहाँ पे 2 की घात और 5 की घात के अलावा कोई और घात दे दी जाए तो इसका मतलब वो अशांत आवर्ती होगा। तो यही जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी ऐड किया है 29/2 इंटू 3/5 इंटू 5/2, तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो यानी कि हमें इसका पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो करते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड। तो 625 में कौन सी संख्या का भाग जाता है? तो 625 में 5 का भाग जाएगा 125 बार,
फिर 125 में वापस 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर वापस 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर वापस 5 का भाग जाएगा 1 बार। यानी कि 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4, क्योंकि 5 यहाँ पे 4 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे 625 को लिखेंगे 5 की घात 4। तो यहाँ पे 5 का घात क्या आया, 4 आया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या का प्रश्न आ गया। तो ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वापस से करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है √81, तो 81 का वर्गमूल होता है 9, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो 9/8 ये तो परिमेय संख्या है। 81 का वर्गमूल होता है 9, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 5 का वर्गमूल हमें नहीं मालूम। मैंने आपको सिखाया था जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं होता वे सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर 5 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं होगा, यानी कि 5 का वर्गमूल तो होगा लेकिन पॉइंटों में, इसी कारण 5 अपरिमेय संख्या है। इस ऑप्शन को चेक करते हैं। 49 का वर्गमूल होता है 7, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को भी। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि एक वृत्ताकार पथ है या एक वर्गाकार पथ है, उस पथ के ऊपर 3 धावक, 5 धावक दौड़ते हैं, एक धावक को दौड़ने में इतना समय लग रहा है, दूसरे को दौड़ने में इतना समय लग रहा है, और ये पूछे कि ये तीनों वापस कब उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसे जब भी प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा LCM निकालना होता है। तो चलिए LCM निकाल देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो LCM निकालना शुरू करते हैं। 3, तो 3 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का ही भाग जाता है 1 बार। 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर वापस 2 का भाग जाएगा 1 बार। अब बात करते हैं 8, तो 8 के अंदर कौन सी संख्या का भाग जाता है 2 का, 4 बार भाग गया, फिर 2 का 2 बार भाग गया और फिर 2 का 1 बार भाग गया। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 3 को हम लिखेंगे 3 की घात 1, 4 को हम लिखेंगे 2 की घात 2, 8 को हम लिखेंगे 2 की घात 3। अब ध्यान रखना LCM का मतलब क्या होता है। LCM का मतलब ये है कि हमें सभी संख्याओं को लिखना है। अगर कोई संख्या 2 बार आ रही है तो हमें वो संख्या लिखनी है जिसकी घात बड़ी हो, तो ध्यान रखना। तो चेक करते हैं 3, तो इसमें 3 तो 1 बार ही आ रहा है, तो इधर तो लिख देंगे 3 की घात 1। लेकिन जब मैं बात करता हूँ 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो कौन सा 2 लिखें, तो हमें वो 2 लिखना है जिसकी घात बड़ी है। तो यहाँ पे घात इसकी बड़ी है तो हम लिखेंगे 2 की घात 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है और 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 3 8 24। तो हमारा ऑप्शन आप देख लेते हैं, ऑप्शन डी, 24 घंटे बाद वो वापस उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से वो तीनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए एक और प्रश्न सेम टू सेम इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं आज ही। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा,
3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, तो ये वापस उसी प्रकार का प्रश्न हो गया। और मैंने बताया था जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें बिना देर किए एलसीएम निकालना पड़ता है, और एलसीएम निकालने के लिए पहले तीनों के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 1 का अंदर 1 का ही भाग जाता है, 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा, और 5 के अंदर 5 का ही भाग जाएगा। तो ध्यान रखना, इस 1 को मैं लिख दूंगा 1 की घात 1, 3 को लिखूंगा, इधर 3 एक बार आ रहा है ना, तो 3 की घात 1, और 5, तो 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 5 की घात 1। अब हमें एलसीएम निकालना है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, एलसीएम में हम किसी भी संख्या को नहीं छोड़ते, सारी संख्याओं को लिखना है। लेकिन अगर कोई संख्या 2 बार आ रही है तो हम उस संख्या को लिखेंगे जिसकी घात बड़ी हो। तो यहाँ पर देखो तीनों ही अलग अलग है, तो हम तीनों को ही लिखेंगे, 1 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो 1 की घात 1 1 ही होता है, 3 की घात 1 3 ही होता है, 5 की घात 1 5 ही होता है। इनका गुणा करते हैं, 5 तिया 15 और 15 एकम 15, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमें 15 घंटे लगेंगे। तो धन्यवाद इस प्रश्न को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और आगे के प्रश्न हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।